हेलो बच्चों, मैं हूँ हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रैंक होल्डर बैच में। और इस वीडियो में जो है या इस बैच में अगर मैं कहूँ आपसे तो हम चैप्टर नंबर 1 कवर कर रहे हैं क्लास 9th का। तो आपको रैंक होल्डर बैच में आपको मिलेगा बेटा क्लास 9th की मैथ और साइंस। तो साइंस की जो भी वीडियोस रहेंगी चैप्टर वाइज वो मैं कवर करूंगा और मैथ की जो है वो शिप्रा मैडम कवर करेंगी। तो आपने 2 या 3 वीडियो शिप्रा मैडम की देख ली होंगी। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। आज हम जो है रैंक होल्डर बैच में चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बेटा मैटर क्या होता है ना। तो मैटर आपको जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैटर आपके क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड गैस को आप डिटेल में ही पढ़ोगे कि सॉलिड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लिक्विड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना। तो ये सारे जितने भी आपके मैटर हैं ये भी किसी ना किसी चीज से मिलकर बने हुए होंगे, है ना। तो वो भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो मैटर क्या होता है एक्चुअल आपका बेटा, कि द डेफिनेशन ऑफ मैटर इज एनीथिंग, क्या लिखा हुआ बेटा, एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें क्या होगा बेटा, मास होगा, है ना, और क्या होना चाहिए उसमें बेटा, वॉल्यूम होना चाहिए, टेक्स अप अ स्पेस। और वो ना पता है, जैसे मान लो ये कोई एक मान लो स्पेस है, ठीक है, और ये कोई चीज है जिसमें मास है आपका, और ये क्या कर रहा है, इस जगह में क्या कर रहा है बेटा, स्पेस घेर रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैटर। और अ मैटर इज मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। और जो मेटल होते हैं ना वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा, एटम। ठीक है, तो मैटर क्या होते हैं, जनरली आपके लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं। तो लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीजें आ गई बेटा, आपके ह्यूमंस आ गए, है ना, प्लांट आ गए, एनिमल आ गए। नॉन लिविंग थिंग्स की बात करूं तो वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, टॉयज हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गई, दुनिया भर की चीजें हो गई। ठीक है, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं बेटा कि इनकी कुछ स्टेट्स होती हैं। जो मैटर है हमारा वो कुछ स्टेट्स में पाया जाता है, जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। पहला है सॉलिड। तो सॉलिड आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि आपको आइस दिखाई दे रही है ना। तो सॉलिड क्या है, जो ठोस है वो क्या है, सॉलिड है। अब लिक्विड की बात कर रहे हैं, जो पानी है ना। तो पानी जो बह रहा है, जो लिक्विड फॉर्म में है या जो मतलब बोलो फ्लूइड फॉर्म में जो फ्लो कर सकता है, वो क्या है आपका, लिक्विड है। बात चल रही है बेटा गैस की, जो वेपर फॉर्म में ऊपर की तरफ जा रही है, दिखाई दे रही है आपको। तो ये क्या हो जाएंगी बेटा, आपकी गैसेस हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होता है, यहाँ पर आपको बेटा क्लास 9th में आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है। तो हम बात करें बेटा कि मैटर इज मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। पहली प्रॉपर्टीज तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। कुछ लोग इसको टाइनी टेनी कुछ भी पढ़ लो। ठीक है, टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटे पार्टिकल, बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते। ठीक है, तो नेक्ड आई से भी नहीं देख पाएंगे, तो उन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है हमारा मैटर। ठीक है, सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब देखो क्या है कि जो पार्टिकल्स होंगे, मान लो मेरे पास कोई एक स्पेस है, देखो स्पेस दिखाई दे रहा है, इसमें अगर पार्टिकल है, छोटे 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 क्या है, पार्टिकल है, और इनके बीच में क्या होगा बेटा, स्पेस होगा। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या होगा बेटा, स्पेस होगा, है ना। तो याद रखना कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, और दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब ये जो पार्टिकल्स होंगे जो मैंने स्पेस बनाया था आपको, ठीक है, उसमें उस स्पेस में ये क्या है, कभी इधर जा रहा होगा, कभी इधर जा रहा होगा, कभी ऊपर की तरफ जा रहा होगा, कभी इधर जा रहा होगा। तो ये जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे बेटा, मूव कर रहे होंगे। क्लियर हो गई। नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये जो पार्टिकल हैं मैटर के, वो क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को, ये वाला जो है ना, ये इसको क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा, और ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो ये आपस में जो पार्टिकल है ना, बाइंड करके रखते हैं एक दूसरे को। क्लियर हो रही है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थी। जनरली 4 प्रॉपर्टीज हैं। बाकी अगर आपको आपके टीचर ने स्कूल में या ट्यूशन में कुछ भी लिखवा रखा हो तो आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात कर रहे हैं बेटा, अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ पर शुरू हो रहा है कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड में मैंने यहाँ पर सोना बनाया हुआ है, ये आपको क्या नाम है मिलेगा नहीं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इमेज है। तो सॉलिड
क्यों बनाया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि देखो क्या है, गोल्ड क्या है, एक तरह से सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, इसको आप अलग नहीं कर सकते, इसके पार्टिकल अलग नहीं कर सकते, है ना। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो बेटा पहली प्रॉपर्टी है आपके पास कि सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। क्या कहा मैंने, अब जैसे मान लो ये आपको ये वाली शेप दिखाई दे रही है, तो ये रेक्टेंगल शेप आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, तो इसकी कुछ ना कुछ शेप होगी और कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी घेरा हुआ होगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है बेटा। अगर किसी भी बच्चे को अगर ये नोट्स चाहिए तो वो मैं टेलीग्राम पर, जो भी एससीजी इंस्टीट्यूट का क्या नाम है टेलीग्राम पर चैनल है, मैं उसमें ये सारे नोट्स डाल दूंगा, आप वहां से क्या नाम है राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं स्क्रीनशॉट ले लूं या क्या करूं, तो आप वहां से ले सकते हैं। सेकंड जो है आपके पास प्रॉपर्टी है बेटा, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, और कंप्रेस्ड का मतलब होता है बेटा इनको दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो जो सॉलिड होते हैं उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, यस और नो। अगर कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, है ना, तो वो क्या है, एक्सेप्शन केस है, उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब दूसरा देखो बेटा कि सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। अब हाई डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जहां पर पार्टिकल डेंस्ड हो, मतलब ज्यादा मात्रा में हो, ठीक है। तो सॉलिड जो होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और कि जैसे मान लो लेट सपोज मैंने ये जो है गोल्ड बनाया हुआ है, ठीक है, और गोल्ड के अंदर की बात करते हैं, मान लो एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, और एक पार्टिकल ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये इनके बीच में स्पेस तो होगा, ये वाली बात तो सच है, लेकिन इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये ना बहुत बहुत पास में है, ठीक है। तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं बेटा, फिफ्थ पॉइंट की, कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड इज नेग्लिजिबल। अब क्या कही मैंने कि भाई जो पार्टिकल्स हैं वो इतने पास पास होंगे, इतने पास पास होंगे कि उनके बीच में जो स्पेस होगा ना वो हम मान सकते हैं कि नेग्लिजिबल है। आ रही है बात समझ में। तभी क्या है, ये कठोर है, पार्टिकल बहुत पास पास होंगे तो क्या होगा कि भाई वो बहुत ज्यादा ठोस हो जाएगा, जब ठोस होगा तो उसके बीच में स्पेस ही नहीं होगा। क्लियर हो रही है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है, लिक्विड ये रहा, है ना। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है कि लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। अब क्या होगा कि भाई देखो मान लो ये मैंने कुछ एक यूटेंसिल दे रखा है और इसमें मैंने पानी को डाला, ठीक है बेटा। अब पानी इसमें आ गया, बहुत बढ़िया। अब पानी क्या है, जैसी शेप होगी, अब मान लो ये इस शेप का है तो इसमें आ जाएगा। अगर मैंने मान लो ये कुछ इस तरह से लोटा टाइप में बनाने की कोशिश करी है, ठीक है, तो अगर मैं इसमें पानी डालूंगा तो पानी जो है इसकी शेप ले लेगा, ठीक है। तो ये किसी की भी शेप ले सकता है, इसकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होगी, लेकिन वॉल्यूम तो होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये जो बीकर है, लेट्स सपोज इसमें इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा कि भाई इतने लीटर इसमें पानी आ सकता है, तो लीटर जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्चुअल में क्या है बेटा, वॉल्यूम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि लिक्विड कैन बी स्लाइटली कंप्रेस्ड। आप इनको ना कंप्रेस कर सकते हो, बिकॉज क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं उसके कंपैरिजन में, देखो मान लो मैंने ये स्पेस लिया, ठीक है, और इस स्पेस में एक पार्टिकल ये हो गया, एक पार्टिकल ये हो गया, एक पार्टिकल ये हो गया, तो इनके बीच में क्या है बेटा, थोड़ी सी क्या है, दूरी है, और थोड़ी सी दूरी है तो क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में फ्लूइड कर पा रहे हैं, है ना, मतलब फ्लो कर पा रहे हैं, तो हम इनको क्या कर सकते हैं बेटा, कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड हैव लेसर डेंसिटीज देन द सॉलिड। अभी मैंने आप लोगों को बताया था जो सॉलिड की करी थी, तो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन क्या नाम है जो लिक्विड है उनकी डेंसिटी क्या है, बहुत कम है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूंगा तो गैस से तो ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं हम कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन सॉलिड। अब देखो क्या है, ये मान लो यही पॉइंट है हमारे पास, है ना। तो इसमें क्या है कि थोड़े पार्टिकल दूर दूर होंगे, अब जो चीज दूर है उससे प्यार कम होता है ना। तो क्या होगा, अब जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, एक आपके 24 घंटे साथ में रह रहा है, स्कूल में रह रहा है, और एक फ्रेंड जो है वो बहुत दूर चला गया, तो उससे बातें कम हो रही है ना। तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, जो पास में है उसके कंपैरिजन में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा कि जो पार्टिकल्स है वो थोड़े से दूर दूर है, लेकिन क्या नाम है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स दूर है।
अब फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर क्या है, दे हैव द कंसिडरेबल स्पेस बिटवीन देम, मतलब ऐसा स्पेस होगा जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं, है ना, तो मतलब थोड़ा बहुत स्पेस होता है इनमें, लिक्विड में, इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस भी पढ़ लेते हैं क्या होती हैं, कि प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में देखो, गैस क्या हो गया, धुआं ना, है ना, हवा जो हम ले रहे हैं, तो क्या होगा, गैसेस हैव नीदर फिक्स्ड शेप और नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, ना तो इनके पास कोई शेप होती है अपनी, और ना ही इनके पास क्या होता है बेटा, कोई वॉल्यूम होता है, तो याद रहना रखना है आपको पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है कि गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। अब देखो भैया, पार्टिकल बहुत बहुत दूर है, जरा समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों। मान लो ये कोई मैंने स्पेस लिया, ठीक है, इस स्पेस में इसके पार्टिकल एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया भाई, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। पार्टिकल्स की दूरी देख रहे हो कितनी दूर दूर है, ठीक है, इस वाले पार्टिकल की और इस वाले पार्टिकल की जो दूरी है बहुत ज्यादा दूर है, तो इनको आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हो, है ना। और देखो क्या है, लीस्ट डेंसिटी अमंग थ्री, तीनों में से इसकी जो क्या नाम है, डेंसिटी होगी बहुत ज्यादा कम होगी। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत बहुत दूर है। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा इनमें, बहुत ही ज्यादा वीक होगा। क्लियर हो गई। और स्पेस देखो कितना है, लार्ज है। तो बस आपको ना एक पिक्चर याद रख लेनी है, इस तरह से बना देना, और इसी में ही सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे आपके। तो गैसेस की भी प्रॉपर्टीज आपकी खत्म हो गई हैं। ठीक है, अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और जनरली पूछे जाते हैं आपके यूटीज में, एग्जाम में, तो समझने की कोशिश करना। पहला है कि व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डेज। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हॉट ड्राई डेज होते हैं उसमें जो डेजर्ट होता है वो कूल होता है। क्यों? क्योंकि इट इज बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई एंड लेस ह्यूमिड ऑन द हॉट ड्राई। अगर मान लो गर्मी पड़ रही है बहुत तेज, तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर हो, है ना। तो अब जब गर्मी बहुत तेज पड़ रही है तो क्या नाम है, ह्यूमिडिटी तो कम होगी। ठीक है, एनेबलिंग बेटर इवेपोरेशन। ठीक है, और ये क्या काम करेगी कि इवेपोरेशन, मान लो कहीं पर भी पानी होगा ना और गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इवेपोरेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। एकदम से जो पानी होगा वो एकदम से क्या है, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। हाई लेवल ऑफ दिस इवेपोरेशन प्रोवाइड बेटर कूलिंग। और जहां पर कहीं पर भी क्या है, इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही होती है ना, तो जब पानी ऊपर की तरफ जाता है तो वो ठंडक में जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है, पानी की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी क्या हो रही होती है, लूज हो रही होती है। तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे का पढ़ाएंगे, क्योंकि ये तो पार्ट वन है आपका, है ना, तो अभी तो बहुत सारी चीजें इसमें रह गई हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका कि हाउ डज वाटर कैप्ट इन अर्थन पॉट, जिसको हम मटका बोलते हैं, ठीक है, सबों के घरों में मटके होंगे, बिकम कूल ड्यूरिंग द समर। अब क्या होता है कि जो समर के टाइम पर, गर्मी जैसे इस टाइम पर गर्मियां चल रही हैं, तो इस टाइम पर जो मटके होते हैं उनमें पानी ठंडा क्यों रहता है। तो पहली बात तो समझो कि जो मटका होता है ना हमारा बेटा, वो पोरस इन नेचर होता है। मतलब पोरस का मतलब होता है जिसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, तो पोरस का मतलब क्या हो गया, पोर्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे, these tiny pores facilitate the penetrating of the water and hence their evaporation। अब देखो क्या हो रहा होगा, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, गर्मी पड़ी और गर्मी के कारण क्या होगा, जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब जो H2O होगा, वो क्या होंगे, इवेपोरेट हो रहे होंगे। अगर इवेपोरेट हो रहे होंगे, ठीक है, तो रिक्वायर एनर्जी विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय द वाटर इन पॉट। ठीक है, तो वो क्या है, क्या कर रहे होंगे बेटा, उनको एनर्जी की जरूरत पड़ रही होगी। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन रिक्वायर एनर्जी, उनको एनर्जी की जरूरत पड़ रही होगी। ठीक है, इस जो कि कंट्रीब्यूटेड हो रही है किसके, पानी के द्वारा, जो कि पानी कहां पर है, पॉट में। और क्या नाम है, जब इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही होती है, तो मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि क्या हो रही होगी, ठंडक महसूस हो रही होगी। ठीक है, तो क्या नाम है, जो पानी रह जाता है वो क्या रह जाएगा बेटा, कूल रह जाता है। तो ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डज आवर पाल्म, मतलब जो हथेली होती है हमारी, फील कोल्ड, ठंडी महसूस होती है जब हम उस पर एसीटोन, ठीक है, या फिर पेट्रोल, या फिर परफ्यूम। परफ्यूम तो आप लोगों ने लगाया ही होगा, पेट्रोल नहीं, मतलब नहीं इतने कांटेक्ट में रहे होगे और एसीटोन में भी नहीं रहे होगे। ठीक है, तो परफ्यूम से रिलेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि जो परफ्यूम है, अगर आप उसको पान पे या फिर कहीं पर भी लगाते हो तो ठंडा ठंडा महसूस होता है। क्यों होता है, क्योंकि एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम आर वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल का मतलब होता है जो चीज उड़ जाती है। बहुत ध्यान से देखना बेटा, जो चीज उड़ जाएगी उसको क्या बोलेंगे, वोलेटाइल। और दैट इवेपोरेट व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द एयर। जैसे ही मान लो ये एयर के कांटेक्ट में आया, कौन, परफ्यूम,
है ना? तो परफ्यूम क्या काम करेगा बेटा, वो क्या करना शुरू कर देगा, उड़ना शुरू कर जाएगा, और जैसे ही वो उड़ेगा तो इवेपोरेशन की प्रोसेस होनी शुरू हो गई यहाँ पर, है ना? तो इवेपोरेशन इज फैसिलिटेटेड एज इट यूज एनर्जी फ्रॉम द पान। अब जो तुम्हारे हथेली पर क्या नाम है, एनर्जी थी, गर्माहट थी, वो लेके क्या हो जाएगा, वो उड़ना शुरू कर देगा, हैंस लीविंग द कूलिंग इफेक्ट ऑन आवर पाल्म्स। अब कोई भी गर्मी जो है वो निकल रही है बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ चली गई, तो क्या रह जाएगी, सिर्फ कोल्डनेस रह जाएगी। तो इसलिए हमें अपनी हथेली जो है वो क्या लगती है बेटा, ठंडी महसूस होती है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम द सॉसर रादर देन द कप। देखो कप, अब समझने की कोशिश करना है इसको थोड़ा सा। मान लो कप तो हमारे पास ये है, ठीक है, और जो सिपर होता है, सिपर देखा होगा आपने, है ना, जिसमें हम पानी या फिर हॉट टी जो भी पीना चाहो वो पी लो। तो सॉसर हैज द सरफेस एरिया लार्जर देन द कप। अब जो कप है, मान लो ये कप है आपके पास, और जो सिपर है उसके पास जो एरिया होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा लार्जर होता है। लार्जर होने के बाद क्या काम करेगा, वो प्रोमोटिंग क्विकर इवापोरेशन। अब एक चीज समझो बेटा, कि मान लो यहाँ पर चाय है या यहाँ पर कुछ भी है, तो यहाँ भी इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा होगा, या यहाँ पर इवेपोरेशन अच्छे से हो पा रहा होगा, तो यहाँ पर अच्छे से हो पा रहा होगा, है ना? तो क्या होगा, हैंस टी और मिल्क इन अ सॉसर कूल डाउन फास्टर। तो यहाँ पर क्या होगी, जल्दी से हो जाती है ठंडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वियर इन समर। गर्मियों में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइट कलर रिफ्लेक्ट हीट एंड कॉटन मटेरियल हैव द पोर्स। जो कॉटन होती है ना, उसमें क्या होते हैं, आपके पोर्स होते हैं, और पोर्स हैं तो पसीना आया, है ना, स्वेटिंग हुई आपको, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और इवेपोरेशन की प्रोसेस से क्या है, वो इवेपोरेट हो जाएगा। और जब इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही होगी तो हमें स्किन कैसे लगेगी बेटा, ठंडक सी लगेगी। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था इस चैप्टर का। तो अगर क्या नाम है जो है, यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ गई हो, तो क्या नाम है जो है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए राधे राधे।